जहां देश के एक राज्य पंजाब में बेअदबी का शक होने पर ही बेकसूरों को मारा गया, वहीं आपको बता दें कर्नाटक के दक्षिणी मंगलूर पुलिस ने इलाके के विभिन्न हिंदू मंदिरों और मस्जिदों और गुरुद्वारों की दान पेटियों में से कॉन्डम्स निकाले। इन कॉन्डम्स को एक शख्स फेंक रहा था, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो आप देख पा रहे होंगे। इस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस का एक ऑफिशियल बयान सामने आया है। मंगलूर के पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की सहायता से पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और ये जो आरोपी है, इसकी शिनाख्त हुबली के अनकाल के रहने वाले देवदास देसाई के रूप में हुई है। देवदास देसाई की उम्र 62 साल है। ये कोई छोटा बच्चा नहीं है और लगातार ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक देवदास देसाई लगातार ये कहता था कि बाइबल से उसे प्रेरणा मिली है कि मंदिरों का विनाश कर दिया जाए। वह कर्नाटक के मंगलुरु से लगातार शिकायतें मिल रही थी और पिछले कुछ दिनों में 5 मंदिरों ने ये शिकायत दर्ज करवाई थी कि मंदिर की दान पेटी में उन्हें इस्तेमाल किए हुए कॉन्डम लगातार मिल रहे हैं। इस पर लगातार पुलिस ने अभियान चलाया और अभियान चलाने के बाद सीसीटीवी में खुलासा हुआ कि ये शख्स किस तरह से दान पेटियों में इस्तेमाल किए हुए कॉन्डम डाल जाता है। वही हैरान करने वाली बात यह है कि 62 वर्षीय देवदास देसाई किसी भी तरह से मानसिक रूप से पीड़ित नहीं है और पढ़ा लिखा है, समझदार है और उस स्टेज में है जिस स्टेज में इंसान सबसे ज़्यादा समझदार होता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि उसका खुद का ये कहना है कि मैं इस चीज़ के लिए, इस कृत्य के लिए किसी भी तरह का पछतावा अपने अंदर नहीं लाना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं पिछले 15 सालों से यीशु का संदेश का प्रसार कर रहा हूँ। बाइबल कहती है कि यीशु के अतिरिक्त दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। मैं कॉन्डम इसलिए फेंकता था क्योंकि अपवित्र वस्तुओं को अपवित्र स्थानों पर ही फेंका जाना चाहिए। इसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। इस शख्स ने कहा है कि भगवान ने उसे, यीशु ने 70 साल का जीवन दिया है और मैं पहले से ही 62 साल का हो चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के कृत्य करना चाहता था ताकि यीशु का संदेश पहुँचा सकूँ। इस पूरे मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि एक शख्स जो कि दिमागी रूप से ठीक है, उसकी कोई भी समस्या नहीं है, वो किसी दूसरे धर्म का प्रसार करने के लिए बेअदबी करता हुआ नजर आया है और उसे पकड़ लिया गया है। तो ये वो बेअदबी होती है जिसे एक्चुअली में बेअदबी कहते हैं। बेअदबी वो नहीं होती जब कोई शख्स कहीं जाता है रोटी खाने और उसे मार दिया जाता है और कहा जाता है कि ये बेअदबी करने की मंशा से आया था। हाल फिलहाल सोचने वाली बात यह भी है कि किसी की धार्मिक जगह को अपवित्र कर देना किस तरह से किसी दूसरे धर्म का प्रसार या प्रचार कर सकता है। इस तरह की मानसिकता को देश में कौन फैला रहा है, इस बात का भी खुलासा होना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन शख्स है जो इस तरह की बेअदबी करवा रहा है, जिसके प्रमाण सामने आए हैं। उस बेअदबी को बेअदबी नहीं कहा जा सकता जिस बेअदबी में लोग एक बेकसूर पर इल्ज़ाम लगाकर उसे मार डालें। ये असल बेअदबी होती है। इस पर साउथ इंडिया की पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्या उन लोगों का पता लगा पाएगी कि जो लोग इस पूरे कृत्य के पीछे हैं, ये देखने का विषय होगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।